अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राजा मुदस्सर लाहौर अस्करी रियल एस्टेट से। जैसे जैसे बेल्टिंग जो है वो नज़दीक आ रही है, 8 अक्टूबर जो है वो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्लाइंट्स के वो भी उसी तरह ही आ रहे हैं। अब बाज़ क्लाइंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि ये NOC वाली फ़ाइल्स जो है ना, जो आर्मी अलॉटेड जो आर्मी ट्रांसपोर्ट फ़ाइल होती हैं वो कौन सी होती हैं, और एलोकेशन वाली फ़ाइल्स कौन सी होती हैं, और एफिडेविट जो है ये क्या होता है। बेसिकली कि ये 3 कैटेगरीज़ हैं, इसमें से हम इनको सेग्रीगेट कर देते हैं। इनको मैं 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी अलॉटेड फ़ाइल्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। आर्मी अलॉटेड जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये फ़ाइल्स जो होती हैं ये आर्मी पर्सनल को DHA की तरफ से जो है वो एलोकेट की जाती हैं, और वो जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो फ़ाइल्स जो हैं उनके नाम के ऊपर जब ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो उसके बाद उनको ये राइट होता है कि वो अपनी इस फ़ाइल को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में उस फाइल को जो भी मार्केट रेट होगा उस रेट के ऊपर वो सेल कर सकते हैं। ये होगी NOC वाली फ़ाइल। अब NOC वाली फ़ाइल अगर आप लेते हैं, जो आर्मी अलॉटेड फ़ाइल होती है आप लेते हैं, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप इस फ़ाइल को जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी ऐसी फ़ाइल जो है वो परचेज़ करें तो उसके लिए आप फ्रेश NOC जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है बिफ़ोर ट्रांसफ़र। अगर आप बिफ़ोर ट्रांसफ़र फ्रेश NOC अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो फिर ही आपकी फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपके पास NOC आपके परचेज सेलर की तरफ से अगर अभी नहीं आ रहा तो फिर उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप NOC वाली फ़ाइल में आप मतलब कोई सूबेदार हो सकता है या कोई भी हाई रैंक ऑफिसर हो सकता है, आप उसके साथ जो भी आप फिर वो एग्रीमेंट टू सेल ले कर लेते हैं कि हम एक सर्टन पीरियड के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। उसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है अगर NOC हमें GHQ की तरफ से जारी हो जाता है तो हम इस फ़ाइल को जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ 2 से 3 महीने जो है वो वेट करना पड़ सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं एफिडेविट। एफिडेविट फ़ाइल्स वो फ़ाइल्स होती हैं जो अगेंस्ट लैंड जो होता है वो DHA जो है लैंड ऑनर को जो है वो एलोकेट करता है, उसमें वो उनको वो दे दी जाती हैं, वो एफिडेविट्स दे दिए जाते हैं। एफिडेविट असल में ये होते हैं जो भी लैंड लॉर्ड होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, वो अपना एक एरिया मतलब 2 एकड़ या 4 एकड़ या 10 एकड़ जितना भी एरिया होगा वो अपना सरेंडर बिफोर DHA गुजरांवाला करेगा, और उसके अगेंस्ट उस ज़मीन के अगेंस्ट जो है DHA गुजरांवाला जो अथॉरिटी है वो उसको एफिडेविट्स जो है वो जारी कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप इतनी हद तक एफिडेविट्स जो हैं उनको आप वो सेल आउट कर सकते हैं। अब जब वो एफिडेविट DHA की तरफ से अलाउ उसको हो जाते हैं, उतनी फाइल्स उसको इशू हो जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो शख्स जो होता है, जो भी लैंड लॉर्ड होता है, वो उन फाइल्स को जब मार्केट में ट्रेड करता है तो वो एफिडेविट के नाम से जो है वो फाइल्स वो मार्केट में आ जाती हैं। अब वही एफिडेविट जो होता है जब वो ट्रांसफ़र होता है थर्ड पर्सन के नाम पे या सेकंड पर्सन के नाम पे, जो भी वो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें ये होता है कि वो एफिडेविट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एलोकेशन। मतलब जब एलोकेशन बनता है वो बिफ़ोर एलोकेशन वो आप वाली फ़ाइल जो होगी वो एफिडेविट होगी, और जब एफिडेविट जो होता है जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी थर्ड पर्सन के नाम पे तो वो एलोकेशन की शेप में आ जाता है। ये इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है, और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इसके बारे में मेरे से सवाल जो है वो कर रहे थे, तो मैंने समझा कि मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं। इसमें ये भी एक और बात भी है कि जब आप एफिडेविट ख़रीदते हैं और एफिडेविट से आप एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर 25 डेज़, तो उसमें ये होता है इसमें आपके ऊपर जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस आते हैं वो थोड़े से कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू एलोकेशन। क्योंकि अगर आप एलोकेशन एक ऑलरेडी ही एलोकेशन बना हुआ है उसको आप जब आप बाय करते हैं तो उसमें आपके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस पूरे होते हैं, और जो एफिडेविट से आप एलोकेशन मतलब एफिडेविट जब आप ख़रीदते हैं उसमें क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में वो एग्जाम्प्ट होता है, उसमें थोड़े से पैसे जो होता है ना वो सिर्फ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और आपकी जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस ही आते हैं इसमें, बकाया इसके अलावा किसी किस्म के कोई टैक्सेस वगैरह जो होता है वो इसमें वो नहीं लगते। अगर मज़ीद कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।